नमस्कार साथियों, मैं शैलेश कुमार रावत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शैल सागर एजुकेशन हब में उपस्थित हूँ। आज हम लोग संधि के क्रम में स्वर संधि के क्रम में यण संधि देखेंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि यण संधि जो है स्वर संधि में थोड़ा सा बच्चों को समस्या पैदा उत्पन्न करती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि स्वर संधि में जो 5 भेद हैं उसमें यण और अयादि ये 2 संधियाँ ऐसी हैं कि जो साइंस के बच्चों को ज़्यादातर परेशान करती हैं और 50% ऐसा नहीं है कि आर्ट के बच्चों को आता ही है। तो वहाँ भी उन बच्चों को थोड़ा सा ये समस्या रहती है कि इसकी पहचान कैसे करें और इसका विच्छेद कैसे करें। तो इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, केवल मेरे साथ इस चीज़ में बने रहिए और देखिए किस तरह से हम इसको तत्काल इसकी, जब तक मैंने कहा कि किसी भी संधि को जब तक आप पहचान नहीं लेते हैं तब तक आप उसका विच्छेद नहीं कर सकते हैं। और पहचान किस तरह से की जाए कि हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो, तो हमेशा ध्यान रखना। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में यण संधि। तो देखिए यण संधि में सबसे पहले प्रश्न वही बनेगा कि जो यण संधि का एक सूत्र क्या है। तो मैं बार बार मैंने जो जितनी भी संधि से रिलेटेड जो आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने हर उसका जो है सूत्र जरूर बताया है। वो इसलिए भी कि वो छोटी मोटी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है और कभी पूछा आपसे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये मत समझना कि उसकी उपयोगिता नहीं है। तो देखिए इको यणच, इसका क्या मतलब है। यण संधि हम सीधे सीधे पढ़ा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो इसका मतलब है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इको यणच ये इस सूत्र से निकलता है कि इक क्या कहता है, ई और क क्या कहता है, इक, ठीक है। और इधर क्या कहता है, यण। क्या माने और, मतलब इक और यण। इक का यण होता है। इक प्रत्याहार इसमें क्या आता है, इक में क्या आता है, ई, उ, री और रा, ये 4 वर्ण इसमें आते हैं। और यहां क्या आता है, या, वा, रा, ला। ये तो बात हो गई सूत्र की। हमारा सूत्र भी कहता है इक का यण होता है, क्योंकि किताबों में सीधे सीधा दे दिया जाता है इक का यण हो जाता है, बस ऐसे लिख दिया जाता है ई उ री रा और इसका ये, ठीक है। बच्चा समझ ही नहीं पाता इक का यण क्या है। तो इक एक प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में एक प्रश्न बन सकता है कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, मेरा लिखने का उद्देश्य ये भी रहता है। तो इक प्रत्याहार में ई उ री रा ये 4 वर्ण आते हैं, का उसमें शामिल नहीं किया जाता। यण में क्या है, या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण आते हैं। तो 2 प्रश्न तो इस टाइप के हो गए। अब देखिए ई का या बनता है, उ का वा बनता है, री का रा बनता है और रा का ला बनता है। तो ये किस कंडीशन में बनते हैं, इस चीज को हम समझेंगे। ई और उ ये 2 वर्ण एक जैसे चलेंगे, मतलब ये 2 एक जैसे चलेंगे और ये 2 एक जैसे चलेंगे। कहने का मतलब मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उसमें ये 2 सेम कैटेगरी में एक जैसे नजर आएंगे और ये 2 एक जैसे नजर आएंगे। तो आइए इसको देखते हैं क्या है इको यणच। तो सबसे पहले मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही चलेगा कि आप देखिए मैंने कहा था कि उसके नाम से ही उसका नियम उसके नाम में ही छिपा रहता है। तो देखिए यण, यण शब्द कैसे लिखा है, अड़ा में हलंत लगा है, इसका मतलब ये विकलांग है, ठीक है। तो या हमारा पूरा है और अड़ा हमारा विकलांग है। आप एक चीज और ध्यान रखिए कि जब हम काका काका चाचा चाचा ये सब लिखते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ककहरा जब हम लिखते हैं तो एक लाइन आती है, हर लाइन में जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, हर लाइन में मतलब हर वर्ग में, का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, हर वर्ग में जो है 5 वर्ण होते हैं। लेकिन हमारे जब ककहरा लिखने की वर्णमाला में
एक ऐसी लाइन है जिसमें या, रा, ला और वा, चार वर्ण ही रहते हैं। इसमें पांच लाइनें नहीं होती हैं। और यही हमारे क्या है, यण प्रत्याहार के वर्ण हैं। ये क्या है, वर्ण। तो अब इसकी पहचान हम अब देख लीजिए, इसकी पहचान हम कितनी आसानी से करेंगे। यण संधि में ज्यादातर आपको जो एग्जाम्पल मिलेंगे या और वाक्य मिलेंगे। ला वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे, या हो सकता है कोई कोई तो किताब छापती भी नहीं है, इसका फिर भी आपको मिल जाएगा। किसका, ई उ, मतलब आपको या और वाक्य मिल जाएंगे। ला का तो नथिंग के मतलब है ही नहीं, मान के चलिए कि किताबों में है ही नहीं। और इसका भी 2-4 आपको एग्जाम्पल मिलेगा। अब हम इस या, रा, ला, वा को याद रखेंगे। और यदि हम भूल जाते हैं, मैंने इसीलिए कहा यदि हम भूल जाते हैं तो यह संधि का आपको पता है कि जब आड़ा हटा देंगे तो या नजर आ जाएगा। इसी लाइन का पूरा वर्ण, इसी लाइन के सारे वर्ण हम लिख लेंगे, या, रा, ला, वा। मेरा उद्देश्य ये था। इन चार वर्णों में 2 वर्ण, पहला मतलब शुरुआत का प्रारंभिक और इसी लाइन का अंतिम वाक्य, ठीक है। इन 2 वर्णों से ठीक पहले हमेशा कटा अक्षर मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ यण देखिए, यण लिखा था तो इसके अंतिम में कटा अक्षर था। लेकिन हम नियम बना लिए अपने से, ये किताब का नियम नहीं है कि या और वा से ठीक पहले कोई कटा अक्षर हो, ना, कतई नहीं। लेकिन आपको जैसे 20 एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे तो मान के चलिए कि 18 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे इस तरीके से। 2 क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी, और हो भी सकता है फंसाने वाला आपको फंसा सकता है। लेकिन मैं आपको उसके बचाव के नियम और तरीके जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये कह देना आसान है कि या और वा से ठीक पहले कटाक्षर है तो यण संधि है। आप लोग पगला जाएंगे, कहीं भी एग्जाम्पल देखेंगे या और वा देखे और आप सख्त से जो है इसके पहले अगर कटा अक्षर मिला तो यण संधि मार दिए, पता चला वो और कोई सी संधि थी, तो कल बोलोगे कि सर ने गलत पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखिए आप, मैंने जो बोला या और वा से ठीक पहले कटे अक्षर होने चाहिए, तो क्या होगा, यण संधि होगा। अगर या वा से ठीक पहले कटे अक्षर नहीं है तो यण संधि नहीं होगी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है यद्यप, ठीक, क्या लिखा हुआ है, यद्यप। अब कुछ लोग इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम इसको सही तरीके से लिख देते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या और ये आधा दा, फिर या और ये, या तो इस रूप में लिखिए। या होता क्या है, इसी आधा दा को हम ना काट करके शॉर्ट फॉर्म में संस्कृत में यहीं से या बना देते हैं, तो ये इस तरह से हो जाता है। जो साइंस के बच्चे हैं अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो समझ गए इस बात को। यद्यप, तो देखिए जब हम संधि को पहचानना जान गए, जैसे यद्यप है, ठीक है, जब हम संधि को पहचानना जान जाएंगे तो इसका विच्छेद करना भी जान जाएंगे। क्यों, देखिए हमने पहले भी कहा कि या से ठीक पहले कटाक्षर है, आपने कहा यण संधि, मैंने भी मान लिया। लेकिन अब विच्छेद की बात आई तो मैंने हर उसमें टॉपिक में बताया है कि कैसे बीच सेंटर कैसे जानेंगे। सेंटर जानने का मतलब यही तरीका था कि हम शब्द को पढ़ेंगे यद्यप, हम या पे रुके थे, यद्यपि, ठीक, यद्यपि। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें थोड़ा सा बल लगा और तब हमने देखा या है और या से ठीक पहले कटा अक्षर है, इसलिए ये यण संधि हो गई। ये कोई संस्कृत का नियम नहीं है, ये अपनी हम लोगों को तत्काल पहचानने के लिए हम लोगों ने सरल एक तरीका निकाल लिया, ठीक है। तो अब देखिए जब हमें ये पता हो गया तो हम यहीं प्लस मारेंगे, यहीं प्लस मारेंगे। प्लस के इधर क्या आएगा और प्लस के इधर क्या आएगा, यहाँ इस चीज को ध्यान रखना। अब इस चीज को समझ जाएंगे तब आप समझ जाएंगे कि यण संधि क्या है। इक जो था, हमारे जो इक थे, इक का मतलब ई, उ, री और रा, यही ना इक है हमारे।
तो इसका कहने का मतलब इसका उपयोग कहाँ आएगा, जब हम शब्द का विच्छेद करेंगे। तो देखिए या, ये कहता है ई का या और ऊ का वा। ठीक, तो ये दो एक जैसे चलेंगे, तो हम इसको दिखा रहे हैं। इधर हम यद्यप लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं मनवंतर, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए मनवंतर में हम मनवंतर मनवन, तो यही हम अटक गए, तो यही सेंटर है। तो आपको पता हो गया कि यण संधि है। और वा से, या और वा से ठीक पहले कटाक्षर है, तो जाहिर सी बात है प्लस यहाँ भी लगेगा। इसको गौर से समझिएगा। अब हुआ क्या, जब हम विच्छेद करते हैं, तो विच्छेद करने में जो समस्या थी अब यहाँ समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। या गायब हो जाएगा। ठीक, और एक चीज और ध्यान रखना है, या गायब तो होगा, तो इधर क्या आएगा, इधर जो लिखा है वही रहेगा, जो लिखा है वही लिखाएगा। तो पहला शब्द क्या है, पहला अक्षर क्या है, या है, फिर क्या है, आधा दा है। तो हर आधे अक्षर को हम पूर्ण रूप से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूर्ण रूप से। ये लिख लिया, या और दा हमने पूरा पूरा लिख लिया। वही काम आप इसमें करिए। माँ को हम पूरा पूरा लिखेंगे, और जो या और वा से ठीक पहले जो कटे अक्षर थे या जो कटे अक्षर होंगे, वो हमेशा विच्छेद के समय हमें इधर प्लस के इधर हमेशा पूर्ण रूप में लिखना होगा। आधा ना है तो पूरा ना लिखना होगा। अगर आधा खा है तो पूरा खा लिखना होगा। अगर आधा दा है तो पूरा दा लिखना होगा। तो देखिए हम लिखा। ठीक, अब क्या कंडीशन है, यहाँ पर हम या देख कर के ई लगाएंगे, चाहे छोटी और चाहे बड़ी, ये हर चीज में आपको चलेगा। और चूंकि ये कहता है ई का या ऊ का वा, तो यहाँ अब उल्टा चलेगा। जब विच्छेद करते हैं तो हम लोग उल्टा चलते हैं। तो जब हम विच्छेद कर रहे थे तो हम प्लस के इधर रखेंगे ना, उल्टा चले ना। तो या से हम उल्टा चले, तो या के स्थान पे क्या रखा जाएगा, ई, चाहे छोटी ई या बड़ी ई। इस बात को समझना, ठीक है। और जब इसने कहा तो हमको पता है कि यदि कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यदि हमने लगा ली ना, बात समझ में आई। अब देखिए फिर हम जब उल्टा चले वाह, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पूरा नाद तो हम लिखेंगे ही, फिर ऊ लगाना पड़ेगा हमको जबरदस्ती। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। वाह के स्थान पर मतलब जब उल्टा चलेंगे तो ऊ लगाना पड़ेगा। तो मन, ये बात समझ में आ गई। यहां हो गया यदि और वहां हो गया मन। क्यों हुआ, क्योंकि ई का, एक बार और देख लीजिए, ई और ऊ, जब हम विच्छेद करेंगे तो इस या का ई हो जाएगा और इस वा का ऊ हो जाएगा यहां पर। तो वही हमने कर दिया। ठीक, अब क्या है, अब हम यहां देखेंगे कि आ में मतलब या में और वा में इधर क्या आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा। यहां पर क्या आएगा, या में जो स्वर लगा है, चाहे छोटा आ की मात्रा हो, चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, चाहे ए की मात्रा है, चाहे कुछ भी, मतलब एक्स वाई जेड, जो ई को छोड़कर अन्य कुछ भी, मतलब ई के अलावा जो भी स्वर होते हैं या से भिन्न, चाहे आ, चाहे ऊ, चाहे ए, चाहे आई, ओ और एक्स वाई जेड, जो यहाँ पर स्वर लगा होगा वही हम यहाँ पहले लिखेंगे। तो या में सबसे हमने देखा तो यहाँ छोटा आ लगा है, तो हमने छोटा आ लिख लिया। ठीक, बाकी जो शेष है वो नकल कर देंगे। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इसका विच्छेद क्या हो गया, यदि धन अपि। ओके, अब इधर आ जाइए। वा में आपने देखा, वा में
कौन सा स्वर लगा है? छोटा आ, तो ये हमने छोटा आ ले लिया। और बाकी सब भाई आधा ना लिख दीजिए, या तो ऐसे लिख दीजिए या बिंदी लगा के रख दीजिए। ठीक है, मनु धन अंतर हो गया ना। अब बात आई इसके मूल रूप लिखने की। मान लीजिए अब आपको विच्छेद वाला रूप दे दिया और इसका मूल रूप लिखना है। क्या लिखना है? मूल रूप। तो आप फिर अब वही देखिए, प्लस के इधर जाना है और प्लस के इधर जाना है। तो जब प्लस के इधर आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा स्वर है, तो यहाँ आपको ई नजर आया। क्या नजर आया? ई। और प्लस के इधर क्या नजर आया? आ। समस्या विच्छेद करने में भी नहीं आएगी, लेकिन विच्छेद से उसका मूल रूप बनाने में आएगी। लेकिन जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो ये भी समस्या नहीं रह जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा जोर देता हूँ इस बात पे कि प्लस के इधर जब आए तो आपने देखा कि कौन सा स्वर है? दामे ई। तो हमने छोटी ई लिख लिया और इधर छोटा आ है। तो इक ये कहता भी है, यण संधि में क्या है? ई से इतर, ई से भिन्न यदि अन्य कोई उसके साथ वर्ण है तो वो यण संधि हो जाएगा। तो मतलब आ के साथ आ है तो ये यण संधि है। तो ई से क्या बनेगा? इस ई को देख करके इक का यण मतलब या होगा। अब देखिए ये सीधा चल रहा है, ई का क्या बनेगा? या। ई के स्थान पर ये कहता है, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा। ठीक है, तो यहां हम ऊ और आ यहां भी देख लीजिए। ये साथ समझने में दोनों एक साथ समझेंगे तभी मजा आएगा। तब क्या हुआ? यहां ऊ और यहां ई, तो ऊ के स्थान पे क्या? वा। ठीक है, यही कह रहा था कि ई के स्थान पे या, ऊ के स्थान पर वा। जब ये दो चीज आप समझ गए तो जाहिर सी बात है उधर री और ला भी समझ जाएंगे। तो अब क्या हुआ? अब हम जब इसका मूल रूप बनाएंगे तो नकल करते हैं। आइए, हमने या बनाया। दूसरी चीज, ये जब हटेगा और जब यण संधि हम समझते हैं कि यण संधि लिखेंगे तो जस्ट प्लस के इधर वाला मतलब प्लस के इधर जो अंतिम अक्षर होगा, हो सकता है कि यदि में 2 है लेकिन यहाँ 4 अक्षर का कोई शब्द हो, मतलब विच्छेद करते समय, तो हमेशा जो अंतिम रूप होगा वर्ण का उसको आधा लिखना है। ठीक है, प्लस के इधर हम गए तो देखा सबसे अंतिम में दा है, तो इस दा को हम आधा दा लिख दिए। ठीक, अब ये ई को और ये आ मिलकर के या बन गया। जो इसके बाद शेष है हम उसको वैसा का वैसा लिख दिए। तो क्या हो गया? यद्यप। इसी तरह हम यहां भी करेंगे कि मां तो हम सेम लिख लिए, और जो प्लस के इधर अंतिम वर्ण है वो ना है तो इसको आधा लिखेंगे, और इसके बाद ये ऊ समाप्त होकर के ये आ समाप्त होकर के या बन जाएगा। ठीक है, और जो शेष है वैसे का वैसा हम लिख देंगे। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हो गई। अब हम और 1-2 एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मुझे यकीन है कि अब आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था। आइए देखिए, ये है प्रत्युपकार। ठीक, या इसकी जगह ऐसा चलिए अच्छा लिखते हैं और इधर हम ले देते हैं अन्वीक्षण। ठीक, तो देखा हमने पहचान का नियम, शब्द को पढ़ेंगे जहां अटकेंगे वही सेंटर होगा। तो प्रत्युपकार, यहाँ रुके, हमने देखा या है, या से ठीक पहले कटाक्षर है तो या संधि है। इसी तरह यहाँ हमने देखा अन्वीक्षण,
तो वहाँ पर रुके, तो या और वाह देख के हमने कह दिया कि इससे ठीक पहले कट अक्षर है, यण संधि हो गई। ये तो हो गई पहचान। अब हम यहीं पे मारेंगे प्लस, इसका करेंगे विच्छेद। तो पता है कि जो या से ठीक पहले कटाक्षर है उसको पूर्ण रूप विच्छेद करते समय पूरा का पूरा लिखा जाएगा। यदि या है तो वहां ई लगा दी जाएगी, यदि वाह है तो वहां ऊ लगा दिया जाएगा। तो आइए, ता देखा हमने तो इसको लिखा पूरा, और ये हमने ई लगा दी छोटी ई, प्रति धन। अब देखिए या में छोटा ऊ लगा है, ठीक है, यही चीज या में छोटा ऊ लगा है, इसलिए हम छोटा ऊ लिख देंगे। बाकी जितना शेष है वो हम इसमें जोड़कर लिख देंगे। तो ऊ लिखने के बाद पकार, क्या है, पकार। अब ये क्या हो गया, प्रतिधन उपकार। यही काम, सेम यही काम हम अनुच्छा में करते हैं। आ को हमने पूरा पूरा लिखा, और मतलब आ तो पूरा पूरा है ही है, जो आधा ना है इसको भी हमने पूरा पूरा लिख लिया। और वा देख करके ऊ लगाना है, क्योंकि या से ई से या, तो या से भी ई बनेगा, तो वा से ऊ, तो अन हो गया। अब हमने यहाँ प्लस मारा, और हमने देखा वा में कौन सा स्वर लगा हुआ है, बड़ी ई, ना कि छोटी, ठीक है। तो हमें यहाँ बड़ी ई जैसा का तैसा लिख देना है, इच्छा। ठीक है, क्या हो गया, अनुधन ईक्षण। अब मान लीजिए गलती से आप यहाँ बड़ा ऊ या बड़ी ई आप लगा देते हैं, तो नियम वही है, लय अगर मिल रही है, अक्षर चिपक रहे हैं तो आपका सही है, अगर अक्षर नहीं चिपक रहे हैं तो गलत है। तो ये बात समझ लीजिए। अब इसको जोड़ना भी आसान है, जाहिर सी बात है कि ऊ, ये ई देख करके प्लस के इधर ई देख करके, और इधर ऊ देख करके, प्लस के इधर अगर ई है और प्लस के इधर अगर ऊ है, और प्लस के इधर यदि री है और प्लस के इधर अगर रा है, तो समझ लीजिए वो यण है। तो ई देख करके, ई से इतर कोई इधर स्वर है तो यण संधि। तो ये पता चल गया, क्योंकि अगर ये नहीं दिया रहेगा, केवल ये दे दिया जाएगा, तब आपको यहाँ दिक्कत होगी कि कैसे इसको हम जोड़ें। ठीक है, ये बार बार जो बताने का वो है, उद्देश्य यही है कि आप कैसे इसको वहाँ पर इसका मूल रूप लिखें। तो हम प्लस के पास, सबसे बढ़िया तरीका, हम प्लस के पास गए, और हमने इधर का स्वर निकाला, तो इधर निकला ई, और इधर देखे तो इधर निकला ऊ। तो हम पहचान गए कि ई से, ई के साथ यदि कोई अन्य भिन्न स्वर है तो यण संधि है। वही काम हम यहाँ देखेंगे। ये चीज अगर हट गई तो यहाँ हम देखेंगे कि प्लस के इधर क्या है, तो ऊ, और प्लस के इधर क्या है, ई। ठीक, तो ऊ के साथ यदि कोई अन्य भिन्न स्वर है तो यण, तो ये यण हो गया। अब इस ई से ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या बनेगा, या बनेगा। प्लस के इधर देखिए डिसाइड क्या होगा, किस अक्षर से, प्लस के इधर वाले वर्ण से ही ये डिसाइड होगा कि कौन सा वर्ण बनेगा। तो इधर या देख कर, इधर ई देख करके या बना, या डिसाइड हो गया, और इधर ऊ देख करके वा डिसाइड हो गया। ठीक, अब हम जोड़ सकते हैं। और ठीक हमने बताया कि प्लस के ठीक पहले जो वर्ण है वो कटा लिखा जाएगा। तो हमने प्रा लिखा, क्या लिखा, हमने लिखा प्रा, पूरा का पूरा जैसे। इसके बाद आधा ता बनाया, ठीक, और या लिखे, बाकी शेष जितना है। ठीक है, और एक चीज, अब ये ऊ देख करके, ये ऊ देख करके, ये तो या बन गया। अभी क्या है, अब इधर जो प्लस के इधर जो मात्रा होगी वही या में लगेगी, मतलब इधर प्लस के इधर जो स्वर होगा जस्ट पीछे वाला, वही यहाँ या में स्वर लगेगा। तो हमने देखा ये छोटा ऊ है, तो हमने इसको लगा दिया। वही काम हम इसमें करेंगे कि
आ को हम पूरा पूरा लिखेंगे, फिर ना को आधा ना बनाएंगे, फिर इसके बाद हम छा लिखेंगे और अड़ा लिखेंगे। ठीक है, अरे सॉरी, वाह तो आपने बनाया नहीं। इससे ऊ के स्थान पर क्या बनेगा, ऊ के स्थान पर वाह बनेगा। और ये अब वाह तो बन गया, जो वाह बना वो हमने यहां लिख दिया कटे अक्षर के बाद। अब प्लस के इधर देखेंगे कौन सा स्वर है, तो हमने देखा बड़ी ई की मात्रा है, तो हम इसमें बड़ी ई की मात्रा चढ़ा देंगे। ठीक, अब हम अगले क्रम में देखते हैं, या चाहें तो एक और या देख लीजिए। हाँ, ये सावधानी बता दें भाई। अब जैसे हमने बता दिया कि कटाक्षर है, आप मस्त हो गए। देखिए स्वर में, स्वर का मतलब ही लय होता है, सुर और ताल। तो स्वेच्छा, इसमें आप गए स्वेच्छा, तो वहाँ पर फंसे। आपने वहाँ से ठीक पहले देखा कि कटाक्षर है, तो आपने क्या मारा, या मार दिया, गलत हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब आपको इस वा पे एक मात्रा दिख रही है, ठीक है, तब दो में फंस गए। कौन सी संधि, गुण संधि। ये फंसा इसलिए भी कि यण में भी कटाक्षर है और मतलब यहाँ भी विकलांग है, और जो गुण संधि है वहाँ भी विकलांग था। अब हमें बचाएगा कौन, अब हमें इस ऐसे अगर शब्द बचते फंसते हैं तो हमेशा गुण या यण। तो बचेंगे कैसे, बचेंगे हम विच्छेद करके और लय मिला करके। आइए देखते हैं। अगर आप इसको यण संधि मान के विच्छेद करते हैं तो पहले आप देख लीजिए, गलती करके देख लीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, वाह है तो इसको सु कर देंगे, यही ना करेंगे। अब प्लस मार के वाह में एक मात्रा है तो यहाँ ए लिख के बाकी अवशेष ये लिखेंगे। अब हम करते हैं गुण संधि के हिसाब से। ठीक, तो गुण संधि में आपको पता है क्या, गुण संधि में आपको पता है कि आ के साथ क्या, ई, तो ए। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं। यहां हम जब विच्छेद करेंगे तो देखिए यहां प्लस मारेंगे तो यहां क्या हुआ, स्व। हमने प्लस मारा और आ के साथ ई मैंने बताया था, तो यहां हम ई लिखे जबरदस्ती, इच्छा हो गया। ठीक, दो चीजें निकल के आई, क्योंकि हमने बता दिया था कि या और वाह से ठीक पहले कटाक्षर हो तो यह संधि होगी। ये भी बात सही है कि ज़्यादातर जितने एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर आप 100 एग्जाम्पल देखेंगे तो 95 क्वेश्चन जो प्रश्न होंगे वो यण संधि के ही निकलेंगे। ठीक, 5 ऐसे निकल सकते हैं, तो यही आपको समझना है। अगर निकलते हैं तो जब भी अगर परीक्षा में आए तो एक मात्रा लगी रहे या ओ की मात्रा लगा रहे, थोड़ा सा एक बार रुक जाना, देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाएंगे। अब यह सही कैसे हुआ, किसको मानेंगे। अभी देखिए दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि जबरदस्ती ही हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। अब आइए देखिए, यहाँ सुधन इच्छा और यहाँ स्वधन इच्छा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। यहाँ सुधन इच्छा, यहाँ स्व इच्छा, और शब्द क्या था, ये स्वेच्छा। अब आप जब इन दोनों शब्दों को पढ़ेंगे सुधन इच्छा, तो लग रहा है कि ये जुड़ नहीं रहा है। मैंने कहा था ना, लय का बहुत, स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर,
इसमें लय होनी ही चाहिए। स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा, देखिए चिपक रहा है सब, तो ये सही है। और ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसके सुर और ताल नहीं मिल रहे हैं। ये कह रहा है सुधन इच्छा, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। यहाँ सीधे सीधे स्वधन इच्छा और ये सुधन इच्छा, मतलब इसमें लय चिपक नहीं रही है, ये वर्ड जुड़ नहीं रहे हैं। तो जब जुड़ ही नहीं रहा तो यह कहाँ से हो जाएगा भाई? इसलिए यहाँ पर यण संधि नहीं होगी। ठीक है, क्या होगा? यहाँ स्वेच्छा में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी साथियों। तो ये तो रहा सावधानी। बस ऐसा 2-4 होगा, इसलिए मैंने कहा कि प्रैक्टिस का बहुत बड़ा महत्व है। अब चलिए हम री और रा, ये 2 गला देख लेते हैं। किसको? री और रा। देखिए आपको पता था, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बार देखिए हुआ ये, जैसे आपने कहा इक, तो ई आपने पढ़ लिया, ऊ आपने पढ़ लिया, री आप पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ प्रश्न खड़े होंगे, इसको मैं क्लियर करूंगा, इसको समझना पड़ेगा। ई का आपका या बनता था, ऊ का वा बनता था, री का रा बनेगा, लेकिन आपको रा कहीं नजर नहीं आएगा। एग्जाम्पल में देखिए, मैं दिखा रहा हूं, पित्राज्ञा, क्या लिखा है? पित्राज्ञा। अब बताइए, आपको पहचान करना है और आपको कहीं रा नजर नहीं आ रहा है, तो कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? आपको जैसे कि याद नजर आता था, वा नजर आता था, और इस री वाले एग्जाम्पल में यहाँ यड़ संधि हो रही है, लेकिन आपको यहाँ रा नजर नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यही सब कुछ छिपा हुआ है। री, इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। क्यों री? तो त्रा, यहाँ देखिए त्रा है, तो ये त्रा को पहले समझना होगा। क्यों? क्योंकि विच्छेद करने में भी हमको तभी समझ में आएगा जब हम त्रा को समझ लेंगे। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में छत, त्रंग, ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन है हमारे। मतलब संयुक्त व्यंजन का मतलब ये 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं। तो हमें यहाँ त्रा को जानना पड़ेगा, इसके असली रूप को निकालना पड़ेगा, तब आपको रा नजर आएगा। ऐसा नहीं है जब इको यच ने कह दिया ई का या बनेगा, ऊ का वा बनेगा, तो ये कंफर्म है कि री का रा बनेगा, दिखे या ना दिखे लेकिन रा बनेगा। तो मैं दिखाऊंगा। तो त्रा ये संयुक्त व्यंजन है, तो त्रा किन शब्दों से मिलकर बना है? तो जब हमने कहा कि इसमें संस्कृत में उसके नाम पे ही उसका नियम छिपा रहता है। तो जब आप त्रा का उच्चारण करते हैं तो पहला क्या सुनाई देता है? आप ध्यान देंगे, त्रा, तो हल्का आपको ता सुनाई देता है, ठीक, और प्लस रा, ता और रा। अगर हम मोटा मोटा बेवकूफों की तरह लिख लें इस तरह, ठीक, एक समझाने के लिए इस तरह लिखा नहीं जाएगा, ठीक। तो देखिए यहां रा नजर आ रहा है, तो ये दोनों जोड़ दिए गए और क्या बना? त्रा। इन दोनों को, ता और रा को संयुक्त कर दिया गया और लिख दिया गया। क्या समझाने के लिए मैंने बनाया है आपको कि देखिए ता और रा, इन दोनों को, ता और रा को जोड़ दिया गया, संयुक्त कर दिया गया, तो क्या बना? त्रा। अब ये सही होगा, पित्राज्ञा। ये भी गणित से कम नहीं है। तो ता और रा, इसलिए आप यहां पर यण संधि में जब आप इसकी पहचान करेंगे तो आपको सीधा रा ना मिलकर के कौन सा वर्ण मिलेगा? त्रा मिलेगा। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ हम ई की मतलब या और व, इससे ठीक पहले कटाक्षर होता था तो यण संधि, और
इसमें री के स्थान पर त्रा मिलेगा, मतलब री से रा, तो रा के स्थान पर हमें त्रा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको आसान हो जाएगा। लेकिन अब यही विच्छेद में आपको काम भी करेगा। जब आप विच्छेद करेंगे तो ये देखिए, पा आप ऐसे ही लिखेंगे, पा में छोटी मात्रा लगी है, त्रा, त्रा का मूल रूप पहले अभी क्या है, ये संयुक्त रूप में है, अब इसके उस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ जब हम इसका विच्छेद कर रहे हैं तो इसका भी विच्छेद, त्रा का भी विच्छेद हो जाएगा, तभी यहाँ प्लस के इधर ता आया। नहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा, तब ता तो दिखाई नहीं, ता कहां से आया। तो ता, जब हम इस संधि का, इस शब्द का विच्छेद कर रहे हैं तो त्रा का भी विच्छेद हो गया, तब हमको पता चला कि यहाँ ता आया। और री का चिन्ह मैंने आपको दीर्घ संधि में बताया था कि री का चिन्ह क्या था, नीचे हुक लगता था। इस री का चिन्ह क्या है, हुक नमूना था, तो हम इस ता पे हुक लगा दिए, तो ये क्या हो गया, पित्र। ये कंफर्म हो गया। अब देखिए त्रा पे, इस त्रा पे बड़े आ मात्रा लगा है, तो हम यहाँ बड़ा आ लिख दिए, और क्या हो गया, पितृधन आज्ञा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इस चीज त्रा को जब तक आप नहीं समझेंगे, नहीं तो हमेशा प्रश्न, अगर आप इको या एच को समझ लिए हैं कि री कर रा, तो रा तो नजरे नहीं आया, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसलिए त्रा को हमको समझाना पड़ा कि क्यों, तभी यहाँ ता आया। हम आपसे पूछ लेते कि नहीं ता क्यों आया, तो आप कभी नहीं बता पाते। अब आपसे कोई भी किसी भी तरीके से आपको कभी फंसा नहीं सकता है, यहाँ ता क्यों आया, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन था, और जब हमने इसका विच्छेद किया तो यहाँ ता आ गया। और री हमारी ये देखिए लगी हुई है, री हमेशा विच्छेद के बगल वाले शब्द अक्षर में ही लगती है, तो देखिए ता पे हमारी री लगी हुई है। अब ये कंफर्म हो गया। अब चूंकि इसका उपयोग कब था, अब मान लीजिए इस रूप में आपको शब्द दे दिया, अब इसका मूल रूप पूछ लिया, तब आप क्या करेंगे, तब हम प्लस के, हमने बताया था प्लस के इधर देखते हैं और प्लस के इधर देखते हैं। तो यहाँ प्लस के इधर जब ता हमने देखा तो ता में क्या है, ये नीचे क्या लगा है, री लगी है, तो ये आ गई री, और इधर बड़ा आ, तभी ना आप जाने ई का या उ का वा, री का रा। कंफर्म। तो अब हम समझ गए, जब हम इसको जान गए कि नहीं री, प्लस के इधर री है, तो ये यण संधि है। जब हम संधि का नाम जानेंगे तभी इसको जोड़ पाएंगे। तो ता है, ता के साथ री का मतलब इसका एक अक्षर और है रा, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, त्रा बन गया। जब जब योग करेंगे तो फिर ये त्रा बन जाएगा। और प्लस के इधर जो मतलब जो है स्वर है वो बड़ा आ है, वो हम इस पे लगा देंगे, और ये गया, क्या हो गया, पित्राज्ञा। चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं। धात्रांश, ठीक है। अब तो आसान हो गया, त्रा है, आपने त्रा देखा, आपको पता है क्या लिखा जाएगा, तो धात्र आपने री लगा दिया, प्लस और आंश, बड़ा आ, क्योंकि त्रा पे जो लगा है वही लिखे। अगर इस पे बड़ा ऊ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ होता तो हम वो लिखते इधर, तो बड़ा आ है तो बड़ा आ बना दिए, आंश लिख दिए, तो क्या हो गया, धात्र धन आंश। ठीक। अब जब इसका संयुक्त रूप लिखेंगे तो हम त्रा बना देंगे, ता और री का रा, ठीक, दोनों मिल करके त्रा बन गया। तो और इधर प्लस के इधर गए तो बड़ा आ है, बड़ा आ, और ऊपर चंद्रबिंदी है, धात्रांश। ठीक। अब हम इस चीज को समझ गए, धात्रांश। अब हम ली वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, ली वाला या मतलब ला वाला, या रा, ई, उ, री और ले, ये वाला हम देखते हैं। हमने ये तीन देख लिए हैं। ठीक, तो इसका अब अंतिम, ठीक, क्या है, लाकट। ये ली वाले जो एग्जांपल हैं बहुत कम आपको मिलेंगे कहीं। तो अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका वही कि
हम जब सबको पढ़ेंगे तो जहाँ पे बल पड़ेगा वहीं से वो संधि है। तो ला, लाकृति, लाकृति, देखिए बल यहीं पड़ रहा है। कैसे जानेंगे बल पड़ रहा है? क्योंकि लाकृति अलग अलग हो रहा है। तो यहीं पर हमारी, जब हमने देखा ला है तो ला, क्योंकि या रा ला, यही तो देख रहे हैं, या रा ला वा, इतना ही तो बड़ा देख रहे हैं। तो ला देख करके हम क्या मारे? अब इसमें भाई कटे अक्षर नहीं होते हैं पहले, इसलिए हमने आपको बताया था कि अलग। तो ला देख करके इसको हम यह संधि मारते हैं। अब इसका विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? इस ला का इसका उल्टा जाएंगे, ली बनाएंगे, ठीक। तो हो गया ली धन। अब ला में जो स्वर है वही हम लिखेंगे, तो बड़ा आ, बाकी शेष वैसे का वैसा हम लिख देते हैं, ठीक। तो क्या हो गया? ली धन आकृति। अब जब हम इसका मूल रूप बनाएंगे तो क्या करेंगे? इस ली को देख करके ला बनाएंगे, क्योंकि ली के स्थान पर ला कहता है, ठीक है। तो क्या कहता है? ला। तो यहाँ ला हो जाएगा, और प्लस के इधर जो स्वर है वो हम इस ला पे लगा देंगे, बड़ा आ। अब बाकी शेष वैसा का वैसा उतार देंगे। तो क्या हो गया? ला कृति। अब इसी के साथ हमारा यह संधि समाप्त हुआ, और आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर नहीं आई है कोई बात, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के ज़रूर भेजें, तभी मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ कि कहाँ पर आप नहीं समझ पाए। जब तक आप लोग कमेंट करके ये नहीं बताएंगे क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसको नहीं बता पाऊँगा। मुझे जितना मैं समझता हूँ कि यहाँ आप फंस सकते हैं, मैं पूरा वो चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ, और मैंने बताया भी। और आपको मेरा वीडियो या मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।